we continue our journey into yet another radiant tradition, the Ramananda Sampradaya, the lineage of saint poets Surdas, Kabirdas, and Ravidas. We are privileged to welcome Dr. Tulsidas Paroha, Associate Professor and HOD, Department of Sanskrit, Sahitya and Darshan, Maharshi Panini Sanskrit Evam Vedic University, Ujjaini, MP. I would like to call on the stage Ms. Mini to give introduction about our esteemed guest. Namaste, sir. Dr. Tulsidar Parohaji is an associate professor and head of the Department of Sanskrit, Sahitya and Darshan at Maharshi Panini Sanskrit Evam Vedic University, Ujjain. He specializes in Sanskrit literature and Indian philosophy and has dedicated himself to promoting the rich legacy of the Ramanandacharya tradition. Dr. Paroha is a proud disciple of the esteemed Jagadguru Ramanandacharya Swami Ramabhadracharya Ji Maharaj, who has been honored with prestigious awards, including the Padma Vibhushan and the Jnanapith Award. Fluent in Hindi, Sanskrit, and English, Dr. Paroha is actively engaged in research, teaching, and delivering lectures that highlight classical Sanskrit literature and Vedantic philosophy. He frequently participates in national seminars and cultural programs and is enthusiastic about sharing his knowledge and insights on the great tradition of Ramanandacharya. Thank you. Thank you, Mani. I request our director, Sri H.N. Suresh sir, to come on the dais to felicitate our esteemed guest. Sir, please lead us into the luminous universe crafted by these saint poets. रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमूः रामाय तस्मै नमः रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम् रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मैं अपना व्याख्यान हिंदी में दूंगा, थोड़ी असुविधा हो सकती है, आप लोगों को क्षमा कीजिएगा। चूँकि मैं संस्कृत का विद्यार्थी हूँ और हिंदी भाषाभाषी क्षेत्र का हूँ, तो मेरी इन्हीं दोनों भाषाओं में अधिक गति है अपनी बात आप तक पहुँचाने की। भारतीय विद्या भवन के द्वारा आयोजित संतवाणी महोत्सव में मुझे रामानंद संप्रदाय पर अपने विचार पुष्प समर्पित करने का अवसर मिला है। इसके लिए मैं स्वयं को धन्य मानता हूं और मैं भारतीय विद्या भवन के अधिकारियों के प्रति बहुत बहुत आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। जैसा कि अभी परिचय में मुझे मेरे बारे में कहा गया कि रामानंद संप्रदाय के वर्तमान में जो जगतगुरु हैं स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज, मैं उनके साथ 15 वर्ष तक रहा, उनके विद्यार्थी के रूप में भी और फिर उनके विश्वविद्यालय में 10 वर्षों तक असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में। मैंने उनके बहुत से ग्रंथ लिखे, उनकी सारस्वत साधना का मैं साक्षी हूँ। इसलिए गुरु कृपा से जो कुछ भी इस संप्रदाय के बारे में मुझे प्राप्त हुआ, मैं संदर्भों के साथ आपके साथ वो बातें प्रस्तुत करूँगा। मैं रामानंद संप्रदाय पर अपनी बात
एक श्लोक की माध्यम से प्रस्तुत करूंगा पूर्व पुटिका के रूप में। आचार्य महाराज मनु ने मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय के 17वें नंबर में एक श्लोक उन्होंने कहा। वो लिखते हैं वहाँ पर, एतद् देश प्रसूतस्य सका सादग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः। इस मंत्र का अर्थ यह है कि महाराज मनु अपनी भावी पीढ़ी से अपेक्षा कर रहे हैं, उन्हें एक आदेश देते हैं कि हे भारत में जन्म लेने वाली मेरी संतानों, आप लोग अन्य भूभाग में जन्म लेने वाले लोगों से बिल्कुल पृथक हो। आप पुण्यभूमि भारत में आपने जन्म लिया है और आपने मनु के वंश में जन्म लिया है, इसलिए आपकी एक नैसर्गिक जिम्मेदारी मैं आपको दे रहा हूँ। वो क्या है? उन्होंने कहा, हमारी जो भारतीय ज्ञान प्रणाली है, हमारी जो वेदों से लेकर अब तक निरंतर प्रवाहमान जो हमारी ज्ञान परंपरा है, उसे आपको दुनिया को बताना है, लेकिन उपदेश से नहीं, आपको अपने पवित्र आचरण के द्वारा लोगों को शिक्षा देनी है। वो लिखते हैं कि स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन, आपको कोरी बातें मंच में जाकर नहीं बोलनी, आपको उस ज्ञान को स्वयं प्रैक्टिकल करना है और फिर जिस ज्ञान का आपने अनुभव कर लिया उस ज्ञान को आप दुनिया को देंगे, ये मैं आपको आदेश देता हूँ। और जब हमारी इतनी महान आचार्य की परंपरा में कोई विक्षेप आने लगता है, भारतवर्ष की जनता अपने पथों से किन्हीं भी कारणों से भटकने लगती है, तब कोई ना कोई एक ऐसे महान पुरुष का अवतार होता है हमारी पृथ्वी में, जो हमारी सोई हुई अंतरात्मा को झकझोरता है, वो हमें हमारे कर्तव्य का स्मरण कराता है, वे हमें हमारी शक्ति का अनुभव कराता है। और ऐसी ही एक परिस्थिति आई थी जब रामानंदाचार्य जी महाराज का जन्म 14वीं शताब्दी में इस भारत में हुआ। उस समय हमारे यहाँ मुगलों का आतंक चरम पर था। शक्ति के बल पर हमारे हिंदू सनातनी लोग मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए विवश किए जा रहे थे। ऐसे समय में रामानंदाचार्य का जन्म भारतीय जो सनातन मूल्य हैं, धर्म है, संस्कृति है, परंपराएं हैं, उनको बचाने के लिए और विधर्मियों को दंडित करने के लिए रामानंदाचार्य का जन्म हुआ। ये रामानंदाचार्य कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। अगस्त संहिता में कहा गया है कि रामानंदाचार्य स्वयं राम थे। रामानंदः स्वयं रामो प्रादुर्भूतो महीतले। ये रामानंदाचार्य सामान्य व्यक्ति नहीं थे, स्वयं राम को रामानंदाचार्य के रूप में अवतार लेना पड़ा। और अभी हम आगे आपको बताएंगे कि ये रामानंदाचार्य जी महाराज ने अपने 12 शिष्यों का, एक योग्य शिष्यों का उन्होंने समूह एकत्रित किया, जो 12 सूर्य की तरह अत्यंत ज्ञान में तेजस्वी थे। और ये जो 12 शिष्य थे, तो भागवत में के 6वें स्कंध में अजामिल की कथा आती है। वहाँ पर जब अजामिल को पकड़ने के लिए यमदूत आते हैं, तो देवताओं के दूत भी वहाँ पहुँच जाते हैं, क्योंकि वो मरते समय नारायण नारायण चिल्लाया। तो उस समय यमराज के दूतों को वैष्णव दूतों ने मार के भगा दिया। तो यमराज के दूत यमराज के पास जाकर कहते हैं कि ये बताओ कि दुनिया में आपके अलावा भी कोई शासक है क्या, जो आपके आदेश को धता बताते हुए और आदेश लागू करता है? वहाँ उन्होंने कहा, हाँ, नारायण सभी के शासक हैं, उन्होंने मुझे ये काम सौंपा है कि पापियों को पकड़ के लाओ और दंडित करो। लेकिन तो उन्होंने कहा, हम तो अजामिल को लेने गए थे, वो तो पाप किया, माता पिता का उसने सेवा नहीं की, अपमान किया, घर से निकाल दिया, उसने एक दुष्ट स्त्री को घर में रखा और जितने पाप हो सकते थे किया। लेकिन वहाँ विष्णुदूत पहुँचे और उन्होंने कहा कि इसने नारायण का नाम लिया तो हम ले जाएंगे, हमें पिटाई भी की। तो वहाँ पर वो समझाते हैं कि जो नारायण का भक्त हो, ईश्वर का स्मरण यदि अंतिम समय में किसी भी माध्यम से हो जाए, तो वो जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, अंत भला तो सब भला। इसलिए उन्होंने वहाँ पर 12 भक्तों के नाम लिए, जिसमें ब्रह्मा से लेकर के नारद,
और चारों जो सनकादिक महात्मा हैं सभी, और राजा बलि, इन सभी के नाम वहाँ पर आते, अभी वो प्रसंग आएगा। इसका मतलब हुआ कि इन्होंने इन 12 योग्य शिष्यों के माध्यम से हमारी सनातन संस्कृति को, हमारे सनातन मूल्यों को समाज में फिर से स्थापित करने का एक बहुत ही सफल प्रयास किया। उस समय हमारा हिंदू धर्म, हमारे हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण अंग है जिसे हम कहते हैं भारतीय संस्कृति। उसमें एक व्यवस्था है वर्णाश्रम व्यवस्था। हमारा जीवन 4 भागों में बटा है, वर्ण आश्रम व्यवस्था के माध्यम से और वर्णव व्यवस्था के माध्यम से समाज को 4 भागों में बांटा गया। 4 ग्रुप बनाए गए समाज में व्यक्ति की शक्ति के अनुसार। ये कोई एक व्यक्ति की 4 संतानें जन्म नहीं ली कि बड़े को ब्राह्मण बोल दिया गया, दूसरे नंबर को क्षत्रिय, तीसरे को वैश्य, चौथे सबसे छोटे वाले को शूद्र कहा गया। ऐसा किसी व्यक्ति ने जन्म नहीं लिया। ये सामाजिक व्यवस्था बनी और भगवान गीता में स्वयं कहते हैं कि चातुर्वर्णिम मया सृष्ट्यम गुणकर्म विभागसः। गुण और कर्म, योग्यता और उसकी जो अभिरुचि, इनको ध्यान में रखते हुए मैंने 4 ग्रुप बनाए हैं समाज के, और व्यक्ति योग्यता के अनुसार उन ग्रुपों के कार्य को स्वीकार करेगा। यह सामाजिक व्यवस्था वंश परंपरा के कारण धीरे धीरे जातियों में बंटने लगी। अलग अलग इन वर्णों में जो ग्रुप काम कर रहे थे वो ग्रुप अपने अपने नाम से जाने गए। धीरे धीरे वो नाम जाति के रूप में रूढ़ होते गए, और कारण कई हो सकते हैं, जो भी कारण रहे हों, उन जातियों में ऐसी परस्पर कटुता बढ़ती गई कि लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। बेटी रोटी का संबंध समाप्त हो गया। ऐसी विषम परिस्थिति में जब हिंदू धर्म जातियों में बंटकर स्वार्थ में डूबा हुआ एक दूसरे का शत्रु था, तब दूसरों ने लाभ उठाया और तलवार की नोक पर हमारे सनातनियों को मुस्लिम बनाया जाने लगा। इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर किया गया। ऐसे समय में भारतीय सनातन धर्म को बचाने के लिए आविर्भाव होता है एक महान संत का, जिन्हें कहते हैं रामानंद। रामानंदाचार्य जी का जन्म उत्तर भारत में जो प्रयागराज है, जहाँ पर त्रिवेणी बहती है गंगा यमुना सरस्वती की, उस नगर में हुआ। इनके पिता का नाम था पुण्यसदन शर्मा और माता का नाम था सुशीला देवी। यह बालक जब 5 वर्ष का हुआ तो इनके माता पिता ने बालक को काशी पहुंचाया, जहां पर राघवानंद के एक आचार्य निवास करते थे। और राघवानंद दक्षिण भारत से गए थे और रामानुजाचार्य जी की संप्रदाय में दीक्षित थे। और राघवानंद जी का स्वभाव कट्टर नहीं था, परंपरा से थोड़ा हटकर विचार करने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने उस समय देखा कि रामानुज संप्रदाय में बहुत अच्छे सिद्धांत आचार्य ने दिए, लेकिन जो परंपरावादी लोग थे उन्होंने उसे इतना अधिक संकीर्ण बना दिया कि वो सबके लिए सुलभ ही नहीं था। इनका दृष्टिकोण उदार था। ये कहते थे कि रामानुज संप्रदाय में हर वर्ण को, हर जाति को अवसर मिलना चाहिए, सभी को मंत्र देना चाहिए, चाहे वो चर्मकार हो, चाहे किसी भी जाति का व्यक्ति हो। ईश्वर की शरण पाने का हर व्यक्ति अधिकारी है। वे बाह्य शुचिता की अपेक्षा आंतरिक शुचिता को अधिक महत्व देते थे। तो तत्कालीन जो कट्टर वैष्णव थे उनसे राघवानंद की पड़ती नहीं थी और इन्हें अपमानित किया गया। और राघवानंद जी दुखी होकर के, अपमानित होकर के वो काशी पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने गंगा के किनारे पंचगंगा नाम का एक घाट है, वहाँ पर एक छोटी सी कुटिया बनाई, बाद में जिसका नाम पड़ा श्री मठ। उस मठ में वो निवास करने लगे। वहीं पर ये बालक रामानंद पढ़ने के लिए गया और उन्होंने वेदों से लेकर समग्र दर्शन, पुराण, साहित्य सब कुछ उनको पढ़ाया। योग्य शिष्य पाने के बाद उन्होंने अपने शिष्य से कहा, बेटा तुम में अदम्य तेज दिखाई पड़ता है, तुम असामान्य पुरुष हो, तुम में लोकोत्तर प्रतिभा का दर्शन मैंने किया, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये रामानुज संप्रदाय में जो रूढ़िता आ गई है, जो उससे वो बाहर नहीं निकलना चाहते, उन्होंने अनेक वर्गों का, अनेक लोगों का संप्रदाय में प्रवेश रोक दिया है। मैं चाहता हूँ कि तुम एक नए संप्रदाय को प्रारंभ करो जिसमें सर्वे प्रपत्तेरधिकारिणो मताः, भगवान की शरणागति में प्रत्येक प्राणी का अधिकार है। इस बात को हम क्रिया रूप में, व्यवहारिक रूप में चरितार्थ कर सकें। तो राघवानंद जी का आदेश पाकर रामानंदाचार्य जी ने
राघवानंद जी से राम मंत्र की दीक्षा ली, जिसको षडाक्षर मंत्र बोलते हैं, राम रामाय नमः, ये होता है षडाक्षर मंत्र। इस मंत्र को उन्होंने लिया, इस मंत्र को जपा, जागृत किया, सिद्ध किया तारक मंत्र को, और इसके बाद उनमें और भी अदम्य तेज आ गया आध्यात्म का। इसके बाद उन्होंने अपने उस तेजस्विता से, ज्ञान से, साधनाजन्य तेज से उन्होंने समाज को संगठित करने का प्रयास किया। टूटे हुए समाज को उन्होंने जोड़ा, उन्होंने सबको गले लगाया, समाज में जो दूरियां बढ़ गई थी उन दूरियों को समाप्त करने का प्रयास किया। तो रामानंदाचार्य जी केवल एक आध्यात्मिक संत होने के नाते नहीं, बल्कि एक महान समाज सुधारक के रूप में भी निश्चित रूप से हमारे और आपके लिए वंदनीय हैं। एक ऐसे समय उन्होंने जन्म लिया जब हमारा समाज टूटकर परिवार तक टूट गए थे। यदि एक ही परिवार में दो गुरु से मंत्र ले लिया तो दोनों एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे, ऐसी कट्टरता आ गई थी। उसको उन्होंने दूर करने का प्रयास किया और लगभग 111 वर्ष इन्होंने पूरा जीवन जिया। और इस जीवन में इन्होंने कुल 12 शिष्य पुरुष और 2 महिला शिष्य बनाए। उसकी भी चर्चा हम आगे करेंगे। ये रामानंद संप्रदाय का जो लक्ष्य है वो एक तो समाज सुधारना था और जीव मात्र को भगवान की शरणागति दे करके भक्ति साधन के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से मोक्ष प्रदान करना था। आप सभी सनातनी, आप सब जानते हैं कि मानव जीवन का जो चरम लक्ष्य है, परम लक्ष्य है, वो भौतिक संसाधनों को एकत्रित करना नहीं है, अपनी 7 पीढ़ी के लिए काला धन कमा करके जाना नहीं है। मानव जीवन का चरम लक्ष्य होता है कि हम जहाँ से, जिस परमात्मा से अपनी गलती के कारण जिससे बिछुड़ करके इस पृथ्वी में आए और तमाम प्रकार के दुख भोग रहे हैं, हम वापस उस परमात्मा के पास तक कैसे पहुँचें, उसके लिए निरंतर प्रयास करना जीवन का कार्य है। बीच में आपके जीवन जीने के लिए भौतिक संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी, उतने संसाधन आप अपनाइए जिनके बिना काम नहीं चल सकता, लेकिन लक्ष्य से भटकिए नहीं। आप जिस कार्य के लिए आए हैं उस कार्य में निरंतर आपकी गति रहना चाहिए। यदि आप संसार में भटके तो फिर आप लक्ष्य से दूर हो जाएंगे। अब बात ये आती है कि रामानंदाचार्य जी ने विचार किया कि मैं समाज को धर्म की शिक्षा दूंगा। वास्तविक धर्म क्या है ये समझाने के लिए कोई आदर्श व्यक्तित्व सामने होना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने राम मंत्र की, नारायण मंत्र की जगह राम मंत्र की कल्पना की और श्री राम को, राम की उपासना का उन्होंने लोगों को उपदेश किया। 2 प्रकार की भजन धाराएं होती हैं, एक सगुण धारा, एक निर्गुण धारा, जिसके भजन करने की, भक्ति की। कुछ लोग जो है जो निर्गुण ब्रह्म है, जिसका कोई स्वरूप नहीं होता, उस प्रकार के भगवान की पूजा करते हैं। कुछ होते हैं जो भगवान का सगुण रूप है, नारायण हो गया, राम हो गए, कृष्ण हो गए, इनकी पूजा करते हैं। तो रामानंदाचार्य जी ने सगुण ब्रह्म जो श्री राम हैं उनकी पूजा का उपदेश किया। सगुण का यहाँ पर अर्थ ये नहीं है, सगुण का यहाँ पर अर्थ होता है कि अनंत गुण जिसमें विद्यमान होते हैं वो सगुण है, वो निर्गुण से भिन्न नहीं है। क्योंकि निर्गुण का भी अर्थ गुण रहित नहीं होता है, मैं आपको ये बताऊं। क्योंकि गुण का जो विलोम शब्द है वो निर्गुण कभी नहीं होता। गुण का विलोम शब्द होता है अगुण, है ना। जैसे गणित का अगणित, विलोम करने पर आ अक्षर जुड़ जाता है, तो वैसे ही सगुण का विलोम होगा, गुण का विलोम होगा अगुण। अगुण का मतलब होता है गुण रहित। लेकिन निर्गुण का क्या अर्थ होगा? निर्गुण का अर्थ होता है निष्क्रांताः गुणाः यस्मात् स निर्गुणः, जिससे सभी प्रकार के अच्छे गुणों का जन्म होता है। जिससे गुणों ने जन्म लिया उस परमात्मा को निर्गुण कहा जाता है। तो निर्गुण और सगुण एक ही ब्रह्म के वाचक हैं। इसलिए कभी यह ज्ञान मार्गी और भक्ति मार्गी आचार्यों के विचार में व्यवहारिक दृष्टि में अंतर समझ में आता है, लेकिन पारमार्थिक दृष्टि में दोनों एक ही ईश्वर की बात करते हैं। कई लोगों को मैंने सुना, अरे कबीरदास जी के राम ये वाले राम थोड़ी हैं, वो कबीरदास जी वो ज्ञान मार्गी हैं, वो निर्गुण ब्रह्म की बात करते हैं। तो रामानंदाचार्य जी जिस राम की बात करते हैं, जो कौशल्यानंदन राम हैं, वो परब्रह्म ही तो हैं। आप उनमें अंतर कैसे कर सकते हो? वही परब्रह्म राम बन करके आपके सामने खड़ा है, आपको शिक्षा देने के लिए,
आप कुछ जानना चाहते हो तो बताने के लिए, दोनों में पार्थक्य कहाँ है। कुछ लोगों को मैंने सुना कुछ लोगों को कि ये गांधी जी जिस राम की चर्चा करते हैं वो दूसरे वाले राम है, वो अयोध्या वाले राम नहीं। गजब की बात है। राम तो दुनिया में एक ही हुए, दो राम तो हुए नहीं। राम तापनीयोत्तरोपनिषद एक उपनिषद है, राम तापनीय उपनिषद, उसमें पूर्व तापनीय उत्तर तापनीय दो भाग हैं। वहाँ पर एक श्लोक आता है कि रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नासो परब्रह्मा विधीयते, कि राम की व्याख्या की गई कि जिस अनंत परमात्मा में बड़े बड़े योगी लोग जाकर के आनंद प्राप्त करते हैं, रमण करते हैं, उनको जो आनंद देता है, सुकून देता है, उस परमात्मा को राम कहा गया। तो क्या कौशल्यानंदन राम आनंद नहीं देते क्या? तो राम तापनीयोपनिषद में राम की जो व्याख्या की गई है वह भी कौशल्या के पुत्र श्री राम पर गतार्थ होती है। इसलिए कभी नहीं बोलना चाहिए केवल उन लोगों का व्याख्यान होता है जो या तो पढ़कर नहीं आते या पढ़ना नहीं चाहते और अपनी बात थोपना चाहते हैं। इसलिए मैं इस मंच से बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि रामानंद के एक ही राम हैं, वही निर्गुण वही सगुण, दोनों में कोई भेद, अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं कि जो इसमें भेद लाते हैं वो पढ़ते नहीं, वो कुछ भी बात करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ये बात क्यों यूं ही नहीं कह रहे, वो जब रामचरितमानस लिखते हैं तो प्रतिज्ञा करते हैं, वो लिखते हैं कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगरितम कुचिदन्यतोपि। वो कहते हैं कि मैं रामायण में वही बात लिख रहा हूँ जो कहीं ना कहीं वेद शास्त्रों में कही गई है। एक भी अक्षर तुलसीदास अपने मन से नहीं लिख रहा इस रामायण में। तो संपूर्ण ग्रंथों का सार रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा। इसलिए रामानंद संप्रदाय में भगवान कौशल्यानंदन राम को उपास्य देवता मान करके उनकी पूजा का आदेश किया गया और उन्होंने वैष्णव मताब्ज भास्कर नाम का एक ग्रंथ लिखा। उस ग्रंथ में उन्होंने किस प्रकार से राम की पूजा करनी चाहिए और राम क्या हैं, किस प्रकार राम के मंत्र का जप करना चाहिए, जीव क्या है, जगत क्या है, इन सभी पर दार्शनिक सिद्धांतों की चर्चा वैष्णव मताब्ज भास्कर नाम के प्रामाणिक ग्रंथ में की है। और राम जी की जो सगुण उपासना है, श्री राम के विग्रह की जो पूजा है, उन्होंने रामार्चा पद्धति नाम के पुस्तक पर लिखी है। ये दो ग्रंथ उनके बड़े प्रामाणिक, इसको पढ़ना चाहिए तो सारा जो कहीं पर भी यदि कोई कन्फ्यूजन है, कोई संदेह है, वो दूर हो जाता है। और रामानंदाज और इसके पूर्व एक ग्रंथ है अगस्त्य संहिता। अगस्त्य संहिता नाम के ग्रंथ में, जिसको स्वयं अगस्त्य जी ने सुदीक्षण नाम के ऋषि के पूछने पर उपदेश किया, उसमें 32 अध्याय हैं। उन 32 अध्यायों में राम के पूजन का विधान बताया गया है। उसी में रामानंद के जीवन की जीवनी भी बताई गई है, उसे भी समय निकाल करके पढ़ना चाहिए। मैं बात कर रहा था धर्म की, तो श्री राम को उन्होंने धर्म का साक्षात विग्रह मान करके उन्होंने प्राणी मात्र को ये बताया कि आप किसी भी पंथ, किसी विचार के संशय में, भ्रम में न जा करके आप तो केवल राम की पूजा करो। क्यों? क्योंकि जब आप राम की पूजा करोगे तो आपको दूरी नहीं लगेगी। जब राम के चरित्र को आप पढ़ोगे तो ऐसा लगता है कि ये तो मेरे ही जीवन की घटना है। व्यक्ति राम का जीवन पढ़ते पढ़ते राम हो जाता है। जब आप रामलीला देखते हैं मंच में तो लोग रोने लगते हैं, राम की लीलाओं को देख। कोई हंसने लगता है, किसी विचित्र संसार में खो जाता है, वो समानुभूति वहाँ पर हो जाती, वही रस की अनुभूति आप करने लगते हैं। क्यों? राम का चरित्र जन जन का चरित्र है। जब आप राम के चरित्र को पढ़ते हैं तो खो जाते हैं, वो कथा ही ऐसी है। तो यहाँ पर राम को धर्म के रूप में, सही अर्थों में राम ही धर्म है और उनकी उपासना ही वास्तविक सनातन धर्म को अपनाना है, ऐसा मानकर उन्होंने राम की पूजा का उपदेश किया। मैं कुछ संदर्भों के साथ इस बात को स्पष्ट करूंगा तो आपको इसमें आनंद आएगा। धर्म एक ऐसा शब्द है जिसको वर्तमान में सबसे अधिक विवादित कर दिया गया। आप धर्म की बात करिए
तो आधे लोग आपके विरोध में खड़े हो जाएंगे और आपको सांप्रदायिक कहने लगेंगे। जो शब्द समाज को जोड़ने के लिए बनाया गया, जो आचार संहिता एक दूसरे का दुख दर्द बटोरने के लिए, समेटने के लिए, एक दूसरे की पीड़ाओं को अपना बनाने के लिए तैयार की गई, उस आचार संहिता का स्मरण करते ही लोग आपको सांप्रदायिक कहना शुरू कर देते हैं। क्योंकि आज विचारधाराओं को धर्म माना जाने लगा। गलती यहाँ से हुई, जब हम किसी विशेष विचारधारा को हम धर्म का स्वरूप दे देते हैं तो वहीं से ये धर्म शब्द जो है वो विवाद का विषय बनने लगता है। और जब हमारा जो सनातन में जो वर्णित जो धर्म है, ये किसी सामान्य छोटी विचारधारा का नाम नहीं है। यह तो वसुधैव कुटुंबकम, पूरे विश्व को परिवार बनाने वाला धर्म है। यह तो अपने घर में यदि हमारे पड़ोस में कोई रहता है तो अपने से पहले पड़ोस के घर में चूल्हा जला है कि नहीं, उसके घर में किसी चीज़ का दुख तो नहीं है, उसके दुख को समझने की संहिता हमारे धर्म ने हमको सिखाई है। हमने कभी अपने लिए जीना नहीं सीखा, हमारे धर्म ने हमेशा दूसरों के लिए हमें जीना सिखाया। ये हमारे धर्म की विशेषताएं हैं। इसलिए महाभारत में जब धर्म की व्याख्या करने का प्रसंग आया तो वहाँ पर कहा गया, धारणा धर्म इत्याहुः धर्मो धारयते प्रजाः। जिसको हम धारण करते हैं वो धर्म है। किसको धारण करते हैं? हम सद्गुणों को धारण करते हैं, हम श्रेष्ठ कर्तव्यों को धारण करते हैं। तो धर्म के दो स्वरूप हैं, श्रेष्ठ गुणों को धारण करना, एक अच्छे व्यक्ति बनने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए, जो जो मूल्य चाहिए उनको अपनाना, और एक अच्छा इंसान बनकर के जीवन जीना, इन दोनों का जो संयोग है उसे धर्म कहा जाता है। राम हमें यही सिखाते हैं, स्वयं अच्छा बनिए और जीवन भर अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीना सीखिए, आप समाज में देवता की तरह पूजे जाएंगे। राम ने यही तो किया। राम ने और किया क्या? अनेक व्याख्याएं की गई। मनुस्मृति में 10 लक्षणों की चर्चा की गई। वैशेषिक नाम के दर्शन में कहा गया, यतो भिदे निहि श्रेयस सिद्धि ही सधर्मः। जिस गुण अपनाने से, जिन कार्यों को करने से आपका ऐहिक और पारलौकिक दोनों प्रकार का जीवन सुधर जाए, उसे धर्म कहते हैं। भागवत में और भी सरल अर्थों में रामानंदाचार्य जी महाराज जो कहना चाहते हैं वो भागवत जी ने समझाया। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति ही अधोक्षजे अहै तुक्य प्रतिहता यदात्मा संप्रसीदति। कहा गया कि व्यक्ति का यदि मनुष्य ने जन्म लिया है तो उसके जीवन का सबसे बड़ा धर्म है कि वो ऐसा जीवन जिए कि उसके जीवन को देखकर उसका जो भगवान है, वो जिसके लिए जी रहा है, जिसका वो अंश है, वो भगवान भी उस पर प्रसन्न हो जाए और उसकी अंतरात्मा प्रसन्न हो जाए कि मैंने अच्छा काम किया, किसी कार्य को करके पछताना ना पड़े। ऐसा श्रेष्ठ कार्य जब हम जीवन में अपनाते हैं, करते हैं, तो यही धर्म, इसी को भक्ति भी कहते हैं। भक्ति का लोग 2 प्रकार का अर्थ करते। कुछ कहते हैं अरे माला जपो, पूजा करो, ये भक्ति है। लेकिन वास्तव में भक्ति का जो वास्तविक अर्थ है मैं आपको समझाऊं। भक्ति शब्दों भज सेवायाम धातु से बनती है। भज अर्थात इसके मूल में क्या है? सेवा। तो भजन का अर्थ होता है सेवा करना, भक्ति का अर्थ है सेवा करना। किसकी सेवा करना? अपने उपास्य की सेवा करना। मैं रघुपति, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, सीय राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। जब आप स्वयं को सेवक, राम को अपना स्वामी मान करके उनकी पूजा करते हैं, जब आप पूरे संसार को राममय मान करके सबके प्रति सम्मान, श्रद्धा और सबकी सेवा का भाव रखते हैं, तो इस प्रकार का महान मूल्य जब आपके जीवन में आ जाता है, तब आप सही अर्थों में भक्ति करते हैं। ये माला जपना, मंदिरों में पूजा करना, दान करना, पुण्य करना, तीर्थाटन करना, ये इस योग्यता को पाने के उपाय हैं कि आपके पास वो योग्यता आ जाए कि आप दुनिया को राम की दृष्टि से देखने लगें। उस पात्रता को पाने के लिए उपाय हैं। इसलिए भक्ति के ये भी अंग हैं, क्योंकि नौधा भक्ति में अर्चना भी भक्ति है। तो इसलिए जब रामचरित उसमें वाल्मीकि रामायण में
जब प्रसंग आता है राम के बारे में राम के संदर्भ में कि महाराज वाल्मीकि जी बैठे हुए हैं आश्रम में, नारद जी आते हैं और वो पूछते हैं कि मैं एक ग्रंथ लिखना चाहता हूँ, मुझे आप किसी ऐसे महान व्यक्ति के बारे में बताइए। मेरे मन में जिस व्यक्ति के जिस प्रकार का एक विचार है, एक कल्पना है जिस प्रकार के व्यक्तित्व की, क्या ऐसा कोई दुनिया में है? उस समय वाल्मीकि जी 16 गुणों की चर्चा करते हैं। 16 गुणों के उत्तर में नारद जी महाराज 64 गुणों वाले व्यक्ति का परिचय देते हैं और कहते हैं, हाँ, इक्ष्वाकु वंश प्रभुवो रामो नाम जनई श्रुतः। ऐसा एक व्यक्ति है जो जीवन के लिए, मनुष्य मात्र के लिए एक आदर्श का काम करेगा, जिसका चरित्र लोगों के लिए एक जो है प्रतिबिंब है कि कैसे एक श्रेष्ठ जीवन होना चाहिए, उसका मूर्तिमान विग्रह है और उन्हें राम कहते हैं। ये मैं नहीं कहता, वो कौशल्या का बेटा जरूर है, इक्ष्वाकु वंश में जन्म लिया है, लेकिन लोग कहते हैं उसे, मैं नहीं कहता। रामो नाम जनहि श्रुतः, आम जनता कहती है कि 64 गुण उस एकमात्र व्यक्ति में विद्यमान हैं। दुनिया में राम जैसा कोई नहीं है, ऐसा करोड़ों करोड़ों जनता जिसे कहती है, उसके व्यक्तित्व में कोई संशय नहीं हो सकता। इसलिए मैं चाहता हूँ आप राम पर केंद्रित काव्य लिखो। और तब वाल्मीकि रामायण वाल्मीकि ने लिखी है और 500 सर्गों में। यहाँ पर मैं आगे बढ़ने के पहले एक बात बता दूं कि हमारे धर्म ग्रंथों के साथ बहुत छेड़छाड़ हुई है। वाल्मीकि रामायण के आप बालकांड के प्रथम अध्याय के, हाँ, चतुर्थ अध्याय के दूसरे श्लोक में पढ़िए। वहाँ लिखा है, चतुर्विंश सहस्राणि श्लोकानाम उक्तवान ऋषिः ततः सर्ग शतान पंच षट कांडानि तथोत्तरम। वहाँ पर लिखा है कि वाल्मीकि जी ने सबसे पहले 24,000 श्लोकों में रामचरितमानस लिख दिया। फिर उन्होंने क्या किया, उन 24,000 श्लोकों को 500 सर्गों में बांटा। पहले 24,000 श्लोक लिख डाले, फिर उन्होंने उनको 500 सर्गों में बांटा। फिर क्या किया, बोले उन 500 सर्गों में बांटने के बाद उनको उन्होंने 6 कांडों में बांटा। ततः लिखते हैं कि षट कांडानि, उन्होंने 6 कांड बनाए। तथोत्तरम, यहाँ पर एक शब्द जुड़ा है तथोत्तरम। ये शब्द इतना कंफ्यूजन पैदा करता है कि वो वाल्मीकि रामायण के उन प्रसंगों को वाल्मीकि रामायण का हिस्सा बनाता है जिस अंश में ऐसी कथाओं का वर्णन है जो राम के स्वभाव के सर्वथा विरुद्ध हैं। वो कौन सा कांड है, उसे उत्तर कांड कहते हैं। उसमें कौन सी ऐसी कथाएं हैं जो राम के स्वभाव के विरुद्ध हैं, उसमें 2 घटनाओं की मैं चर्चा करूंगा संकेत में और आगे बढ़ूंगा। पहली बात तो है कि शंबूक नाम के एक शूद्र तपस्वी को राम जी ने बिना किसी अपराध के, किसी के कहने पर मार दिया। दूसरी घटना है, उन्होंने अपनी पत्नी को, जिसकी पवित्रता में राम को रंच मात्र भी संदेह नहीं है, जिस पत्नी को जब उन्होंने लंका से प्राप्त किया रावण से जीतने के बाद, तो वहाँ अग्निदेवता उसे लेकर के वापस आते हैं और देते हैं, राम को सौंपते हैं, ये तुम्हारी पत्नी है और ये पवित्र है, इसका मैं साक्षी हूँ, लो इसे। वायु देवता साक्षी देते हैं, अनेक देवता देते हैं। तब वहाँ पर राम जी एक वाक्य कहते हैं कि ये सीते, तुम मेरी आत्मा हो और मैं तुम्हें जीवन में कभी उसी प्रकार नहीं छोड़ सकता जैसे सूर्य छाया को नहीं छोड़ सकता है, जैसे सूर्य प्रभा को नहीं छोड़ सकता है। सूर्य का और सूर्य की रोशनी दोनों जैसे अलग नहीं हो सकते, जैसे दोनों एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते, वैसे ही मैं तुम्हें कभी जीवन से अलग नहीं करूंगा। अब ऐसी वहां राम प्रतिज्ञा करते हैं। आप कल्पना कीजिए कितनी कठोर प्रतिज्ञा करने वाला। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि पर बचन न जाई। ये प्रतिज्ञा करने वाला राम अपनी पत्नी को कैसे छोड़ सकता है, और ऐसी पत्नी को जिसकी पवित्रता पर संदेह। कुछ लोगों के कहने पर पद्म पुराण में कथा आती है कि किसी धोबी ने कह दिया, वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में कथा आती है कि कुछ लोगों ने, नागरिकों ने कह दिया। आप कल्पना करिए, राम को न्याय का देवता माना जाता है, राम अपनी पत्नी को
सुनवाई के लिए बिना अवसर प्रदान किए शाम को उनका जो है गुप्तचर सूचना देता है और रात में पत्नी को निकाल देते, मानो पहले से योजना बनाकर बैठे हैं कि कोई उपाय मिले और सीता को बाहर करूं मैं। ऐसा तो कोई ना पढ़ और ना समझ व्यक्ति भी नहीं करेगा। ये कथाएं प्रक्षिप्तांश हैं, हम ये आपसे निवेदन करना चाहते हैं। जब प्रतिज्ञा की जा रही है प्रारंभ में कि 500 सर्ग हैं, और आप उठा करके देख लीजिए गीता प्रेस गोरखपुर के वाल्मीकि रामायण को 611 सर्ग उसमें हैं। कहाँ से 111 सर्ग आगे बढ़ गए भाई? इसका मतलब तो हुआ ना कि कुछ मिलावट है। ऐसे ही मनुस्मृति के मुनि श्लोकों का खंडन करता हूं जो समाज में विद्वेष पैदा करने के लिए तथाकथित लोगों के लिए द्वारा जोड़ दिए गए। और मनुस्मृति जो हमारे सनातन धर्म का एक संवैधानिक ग्रंथ था, जो एक श्रेष्ठ नागरिक निर्माण की संहिता थी, उसे ऐसा विवादित कर दिया गया कि मनुस्मृति का नाम लीजिए तो हमारा एक वर्ग आंदोलन करने पर खड़ा हो जाता है। हम तो ये एक ग्रंथ दोबारा शोध की दृष्टि से फिर से एक बार एक अपनी दृष्टि से एक नई दृष्टि से पढ़ने के लिए और शोध कार्य करने के लिए और सभी लोगों को आमंत्रित करते हैं। मैं आगे बढ़ूंगा तो अब मैं उपसंहार में जाऊँ धर्म के। चूँकि धर्म की रक्षा के लिए रामानंद संप्रदाय का गठन हुआ, इसलिए ये बात कहना आवश्यक है। तो अब ये बात धर्म की आई, तो राम कैसे धर्म है, तो मैं आपको महाभारत के एक प्रसंग की ओर ले चलता हूँ। जब वनवास में 5 पांडव निवास कर रहे थे, तो एक बार पांडवों को प्यास लगी, तो पानी पीने के लिए एक सरोवर के किनारे जाते हैं। वहाँ पर धर्मराज एक यक्ष का रूप बना करके आकर बैठ जाते हैं और पांडवों से प्रश्न करते हैं कि हमारे प्रश्न का उत्तर दो, पानी पीना, नहीं तो मैं पत्थर का बना दूंगा। और उनके चारों भाई, युधिष्ठिर के चारों भाइयों ने उत्तर सही नहीं दिया और वो मर गए। अंत में युधिष्ठिर पहुँचते हैं और बोलते हैं, देख तेरे चारों भाई पत्थर के बन गए, यदि तूने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया तेरी भी यही गति होगी। तो पूछते हैं, महाराज प्रश्न करिए। अनेकों प्रश्न यक्ष करता है, उनमें एक प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको सुनिए और उसको जीवन में अपनाइए। कौन सा प्रश्न? कह पंथाः, सही मार्ग क्या है? हमारे सनातन धर्म में इतने ग्रंथ रच दिए गए, इतने महात्मा हुए, सबने अपने अपने ज्ञान और अपने अपने साधना जन्य अनुभूतियों के माध्यम से अलग अलग मार्गों का निर्माण कर दिया है। मेरे मार्ग से चलो तो भगवान की प्राप्ति होगी, वो कहता है मेरे मार्ग से चलो तो प्राप्ति होगी। व्यक्ति कंफ्यूज है, जाए तो जाए कहाँ? तब वहां पर सही मार्ग कौन है मनुष्य जीवन में आगे बढ़ने का कि चरम लक्ष्य मिले? तब वहां पर युधिष्ठिर जी बहुत महत्वपूर्ण बात करते हैं। वो कहते हैं, देखिए महाराज, इस संसार में तो ये श्रुतियां और ये वेद और शास्त्र ये सभी अलग अलग दृष्टिकोण से प्रतिपादन करते हैं। कोई एक ऐसा महात्मा नहीं हम जिसकी बात पर भरोसा करके और उसी मार्ग पर चलें। नैको मुनि यस्य मतम प्रमाणम, क्यों? धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायाम महाजनो येन गतः स पंथा। ये धर्म अत्यंत गंभीर विषय है, इसके स्वरूप को समझना सामान्य बात नहीं है। इसलिए महाजनः येन गतः, हमारे भारतीय सनातन इतिहास में एक ऐसा महापुरुष हुआ है, उस व्यक्ति ने जो जीवन जिया बस वैसा ही आप जीवन जीना शुरू कर दो, आप सही मार्ग में चलोगे और अंत में आपको आपके जीवन का चरम लक्ष्य मिलेगा। महाजनः माने महान पुरुष, एक वचन है महाजनः येन गतः, जिस रास्ते से वो महान पुरुष निकल करके गया उसी के पदचाप में चलना शुरू कर दो, तुम्हें मोक्ष जरूर मिलेगा, मुक्ति जरूर मिलेगी। वो कौन है? इसका उत्तर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड में मारीच रावण को बताते हुए कहता है। जब रावण मारीच के पास आता है कि मुझे सीता का अपहरण करना है, तुम मेरा साथ दो, मृग बन जाओ, तब वहां पर मारीच रावण को कहता, तुम राम को नहीं जानते, राम को गालियां क्यों देते हो? राम गाली का पात्र नहीं, राम को मैं जानता हूं राम क्या है। वहां पर एक श्लोक अंडरलाइन करने की है। वो मारीच कहता है कि रामो विग्रहवान धर्मः साधु सत्य पराक्रमः। कहते हैं कि वह राम जो है धर्म का साक्षात विग्रह है। यदि धर्म जो क्रिया रूप और गुण रूप है दिखाई नहीं देता, लेकिन यदि धर्म कोई रूप बना करके आ जाए तो धर्म का क्या रूप हो सकता है? तो राम को देख लो, राम धर्म के साक्षात प्रतिमान हैं, साक्षात विग्रह हैं। इसलिए राम तो वहाँ पर वो कहता है कि रामो विग्रहवान धर्मः
साधु सत्य पराक्रमः राजा सर्वस्य लोकस्य देवानाम इव वासवः। मारीच कह रहा, आप देखिए, राम धर्म के साक्षात स्वरूप हैं, ये कोई महात्मा नहीं, मारीच कह रहा है। एक शत्रु अपने शत्रु की प्रशंसा कर रहा है, इससे बड़ा महापुरुष कौन होगा भाई। आज तो भाई की प्रशंसा की जाए तो दूसरा भाई नाक भौं सिकोड़ने लगता है, मेरी जगह मेरे भाई की प्रशंसा कर रहे हो। यहाँ पर एक शत्रु की प्रशंसा कर रहा है। ये है राम का चरित्र। राम सामान्य हमारा जीवन राम की तरह प्रयास करिए बनने का, जितने अंश में बन पाओगे आपका मोक्ष का द्वार आपके लिए खुला मिलेगा। यही रामानंद संप्रदाय का मुख्य सिद्धांत है, जिसको स्थापित करने के लिए उन्होंने जन्म लिया और उन्होंने अपने जीवन में सामाजिक विषमता को, जातिगत विद्वेष को और यवनों के अत्याचार से उन्होंने समाज को बचाया। चूंकि समय का कम है, फिर भी उनके सिद्धांत की चर्चा करके हम आगे बढ़ेंगे। जब बात आती है कि कोई भी जब संप्रदाय बनता है तो उसके कुछ अपने सिद्धांत होते हैं, जिन सिद्धांतों के आधार पर संप्रदायों का प्रवर्तन होता है। शंकराचार्य जी महाराज से पूछा गया कि महाराज ये ब्रह्म क्या है और ये जीव क्या है और ये जगत क्या है, ये माया क्या है और इनका आपस में संबंध क्या है। बस इन्हीं पर आचार्यों ने अपने अपने मत दिए हैं और इसी के बल पर 6 संप्रदाय बन गए। एक शंकराचार्य जी का संप्रदाय बन गया, वल्लभाचार्य जी का अलग बन गया, रामानंदाचार्य जी का अलग बन गया, रामानुजाचार्य जी का अलग बन गया। कहे वो एक ही बात रहे हैं, लेकिन कहने का माध्यम इस प्रकार का भिन्न है कि वो पंथ अलग अलग बन गए। शंकराचार्य जी कहते हैं कि ये जो ब्रह्म है, यह ब्रह्म ही है संसार में, ब्रह्म के अलावा और कुछ है नहीं। जो कुछ भी दिखाई पड़ता है सब भ्रम है। जिस दिन ये भ्रम समाप्त हुआ तो आप पाओगे कि केवल एक ब्रह्म बचा है। ब्रह्म के अलावा ना तो वहाँ कोई अनुभव करने वाला, ना तो अनुभव प्रदान करने वाला है। उन्होंने वहाँ पर ब्रह्म की परिभाषा इस प्रकार दी। लेकिन रामानंद संप्रदाय में ब्रह्म की परिभाषा दी गई कि ना, ब्रह्म अकेले नहीं है, ब्रह्म अकेले कभी नहीं रहता, उसको आनंद ही नहीं आता। बोलते इसलिए यहाँ पर सगुण ब्रह्म की उपासना का प्रारंभ हुआ। उपास्य उपासक भाव। आप भक्ति की व्याख्या देखिए, मैं कर रहा था, भक्ति माने होता है सेवा करना। सेवा तभी तो की जाएगी ना जब कोई सेवा कराने वाला खड़ा होगा। 2 लोग होने चाहिए, एक सेवा करने वाला, एक जिसकी हम सेवा करेंगे। बिना 2 के सेवा तो हो नहीं सकती। प्रेम करना है तो 2 होना चाहिए, एक प्रेम करेगा, एक जिससे वो प्रेम करेगा। तो रामानंद संप्रदाय कहता है कि जीव और ब्रह्म ये दोनों हमेशा अलग रहते हैं। कभी भी जीव ईश्वर में पूरी तरह विलय नहीं होता, वो अलग ही रहना चाहता है। इसलिए हमारे संप्रदाय में 5 प्रकार की मुक्तियों की चर्चा हुई। ये 5 प्रकार की जो मुक्तियां हैं, ये मुक्तियां ही जो है 5 प्रकार की जो मुक्तियां हैं, ये मुक्तियां रामानंद संप्रदाय में सामीप्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, एक का होता है सारूप्य मुक्ति, एक साष्टी मुक्ति और एक होती है कैवल्य मुक्ति। इसमें सामीप्य मुक्ति क्या है कि हम भगवान के हमेशा निकट में रहें, प्रभु कोई भी काम कहें तो हम दौड़ के काम करें। दूसरा होता है सालोक्य मुक्ति, भगवान के लोक में रहने को मिल जाए। तीसरी होती है सारूप्य मुक्ति, भगवान का रूप मिल जाए, हम भी भगवान की तरह दिखने लगे। एक होता है साष्टी मुक्ति, अर्थात भगवान ही बन जाना, भगवान अपनी ही तरह बना देते हैं। और एक होता है कैवल्य मुक्ति, भगवान में समा जाना। तो रामानंद संप्रदाय कहता है कि आखिरी वाली जो मुक्ति है ये कभी भी राम का भक्त नहीं चाहता, वो राम में समा जाना पसंद नहीं करता। वो तो ये चाहता है कि मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं अपने प्रभु के पास निकट में रहूं, मैं प्रभु की चरण सेवा करूं, प्रभु कोई काम कहें तो वो करूं, प्रभु की रूप माधुरी का दर्शन करूं, मैं प्रभु में समाऊं ये नहीं चाहता। मैं समाते ही जो आनंद है जो वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए यही एक अंतर है शंकर संप्रदाय में और रामानंद संप्रदाय में। ये रामानंद संप्रदाय मूलतः रामानुज संप्रदाय से ही निकला, श्री संप्रदाय इसका भी नाम है। पर अंतर इतना है कि रामानुजाचार्य जी के यहाँ नारायण को परम उपास्य माना गया, लक्ष्मी जी को जीव कोटि में माना गया कि नारायण भगवान ने जीव की अधिष्ठात्री लक्ष्मी जी को नारायण मंत्र की जो है उपदेश किया, लक्ष्मी मैया ने फिर परंपरा से आगे दिया। रामानंदाचार्य जी कहते हैं कि नहीं, ये राम और सीता
ये दोनों ही परब्रह्म हैं। इन दोनों की परब्रह्मता में कोई भी अंतर नहीं है। ये दोनों ही एक ही भगवान हैं और कोई जीव और कोई ईश्वर नहीं, दोनों परब्रह्म हैं। और इसके बारे में रामभद्राचार्य जी ने एक ग्रंथ लिखा है, पढ़ना चाहिए आप लोगों को, यदि पढ़ना चाहें तो। उस पुस्तक का नाम है रामानंदाचार्य चरितम। एक काव्य है 27 सर्गों का, बहुत मोटा काव्य है, जिसमें रामानंदाचार्य जी का पूरा समग्र दर्शन, पूरा चरित्र, ये 12 जो उनके शिष्य हैं इनका भी चरित्र उसमें वर्णित है। और उन्हें भी ज्ञानपीठ पुरस्कार भी रामभद्राचार्य जी को मिला है, जो अपने भारत का बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार कहा जाता है उस ग्रंथ में, तो वो पढ़ना चाहिए। उसमें उन्होंने बात बहुत अच्छी कही कि उभेपि नित्यम परिपूर्ण रूपे अभाववद्यम किलनाशयन्तौ पूर्णात् पूर्णम नितराम विशिष्टम पूर्णत्वमादाय बभूव पूर्णम। ये राम और सीता ये दोनों परब्रह्म ही हैं। लीला करने के लिए ये दोनों एक जनकपुर में प्रकट होते हैं, एक अयोध्या में प्रकट होते हैं। इन दोनों में कोई न छोटा है ना तो बड़ा है। तो रामानंद संप्रदाय में सीता जी को जीव कोटि में ना मानकर ब्रह्म की कोटि में माना गया। और सीता जी, राम जी ने सीता जी को, सीता जी ने हनुमान जी महाराज को राम मंत्र की दीक्षा दी, और वो परंपरा से रामानंदाचार्य जी के पास तक आई। और फिर रामानंदाचार्य जी महाराज जो है वो आगे अपनी परंपरा में सभी को दे रहे हैं। तो इसमें 3 मंत्र हैं। एक तो राम रामाय नमः, जिसको तारक मंत्र बोलते हैं। एक होते हैं 25 अक्षरों का मंत्र, इसको द्वय मंत्र बोलते हैं। ये भगवान की शरणागति का मंत्र है। श्रीमद् रामचंद्र चरणौ शरणम प्रपद्ये श्रीमते रामचंद्राय नमः। इसका निरंतर जाप करना चाहिए। इसको जाप करने से मैं सेवक रघुपति पति मोरे का भाव प्रगाढ़ होता है। और तीसरा है, इसको बोलते हैं चरम मंत्र। ये मंत्र है जिसको भगवान ने कहा है वाल्मीकि रामायण में। वो कहते हैं कि सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम में तद्व्रतम मम। जब महाराज विभीषण जी शरणागति के लिए आते हैं रावण से ठुकराए जाने पर, तो हनुमान आदि ने कहा महाराज शत्रु का भाई है, उसको शरणागति मत देना, पता नहीं वो किस ब्याज से हमारे यहाँ आया हो, हमारी कमजोरियां बता दे तो। तब राम वहाँ कहते हैं नहीं, सकृदेव प्रपन्नायो तवास्मीति च याचते। कोई जीवात्मा यदि मेरे सामने हाथ जोड़ कर कहता है प्रभु मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं, एक वाक्य यदि किसी जीव ने मेरे सामने ऐसा कह दिया तो अभजम सर्वभूतेभ्यो, उसे रावण क्या दुनिया के सभी प्राणियों से मैं उसे उसकी रक्षा करके अपना बना लेता हूँ, उसे मोक्ष प्रदान करता हूँ। ये मेरा व्रत है, ये राम जी का व्रत है। तो ये 3 मंत्र उनके संप्रदाय में दिए जाते हैं। और उसमें जब ये मंत्र दिया जाता है तो वहाँ पर ईश्वर प्राप्ति के 5 उपायों की चर्चा है। वो 5 2-4 मिनट और बोल सकते हैं कि पूरा कर दें? ठीक है, जी। तो वहाँ पर 5 प्रकार के कार्यों का उपदेश किया जाता है। कर्म, ज्ञान, भक्ति, प्रपत्ति और आचार्याभिमान। प्रत्येक रामानंदी व्यक्ति को जो राम मंत्र की दीक्षा लेता है उसके लिए 5 कार्यों का विधान किया गया है। कार्य क्या है? यज्ञ करिए, दान करिए, तीर्थाटन करिए, भजन पूजन करिए। ज्ञान क्या है कि निरंतर ध्यान अवस्था में बैठकर मंत्र का जाप करते हुए भगवान श्री राम का मन में ध्यान करना। भक्ति क्या है? राम के विग्रह की अर्चना करना। प्रपत्ति क्या है? भगवान की शरणागति निरंतर करना। आचार्याभिमान क्या है? गुरु के वचनों में निष्ठा करना, उनके प्रति समर्पित भाव रखना। 5 संस्कार दिए जाते हैं रामानंदी वैष्णव बनने पर। पहला है मुद्रा संस्कार, जिसमें बाहुओं में धनुष और बाण लगाए जाते हैं। कुछ लोग तप्त लगाते हैं, कुछ लोग चंदन के लगाते हैं। तिलक रोज धारण करने का नियम है। नाम संस्कार, जब आप रामानंद में दीक्षित होते हैं तो आपको एक राम परख नाम दिया जाता है। एक मंत्र संस्कार, आपको राम जी का ये मंत्र प्रदान किया जाएगा 6 अक्षरों का, और आपको गले में पहनने के लिए तुलसी की माला दी जाएगी, जिसको कंठी माला कहते हैं। इसके बाद जो है अर्थपंचक होते हैं। ये अर्थपंचक किसके कहते हैं? तो कहते हैं कि भगवान सांसारिक प्रपंचों में जो जीव आसक्त रहता है, इसको संसार से हटाकर परमात्मा में लगाने के लिए 5 उपायों का उपदेश गुरु जी करते हैं। अर्थात स्वयं मैं कौन हूँ इसका विचार,
मुझे जिसकी पूजा करनी है भगवान, उनका क्या स्वरूप है उसका विचार, किस माध्यम से प्रभु मिलेंगे उस उपायों का विचार, भगवान मिलेंगे तो क्या हो जाएगा उस आनंद की परिकल्पना, और भगवान को पाने में बाधक क्या हैं उनकी चिंता निरंतर करना। इस प्रकार के अर्थ पंचकों की चर्चा हुई है। रामानंदी संप्रदाय में 7 अखाड़ों का निर्माण हुआ। मैंने जैसा कि कहा कि तत्कालीन समय में सनातन धर्म की रक्षा के लिए सामाजिक संगठन उन्होंने तैयार किया। उन्होंने अपने यहाँ विधर्मियों से लड़ने के लिए अपने योद्धा तैयार किए। 7 अखाड़ों का निर्माण हुआ। निर्माणी अखाड़ा, दिगंबरी अखाड़ा, निर्मोही अखाड़ा, संतोषी अखाड़ा, खाकी अखाड़ा, महानिर्माणी अखाड़ा और निरालंबी अखाड़ा। इन अखाड़ों के माध्यम से वे जो है सनातन धर्म की रक्षा उन्होंने की। अब हम इनके 12 शिष्यों का संक्षेप में स्मरण करते हुए आगे बढ़ेंगे। अनंताचार्य, सुरसरानंद, सुखानंद, नरहरियानंद अर्थात तुलसीदास जी के जो गुरु जी थे नरहरिदास जी महाराज, योगानंद, पीपा नाम के क्षत्रिय राजा थे जो इनसे प्रेरणा प्राप्त करने के बाद महात्मा बने पीपा, कबीर जो जुलाहा जाति के थे, और भावानंद जी जिन्हें विट्ठल पंत भी कहते हैं, सेन जो रीवा नरेश के नाई थे, रैदास जो एक चर्मकार थे जो मीराबाई के गुरु बने। सभी संप्रदाय, सभी जाति के लोगों को उन्होंने अपने प्रमुख शिष्य के रूप में अपनाया। 2 इनकी महिला शिष्याएं थीं, एक का नाम था सुरसरी और दूसरे का नाम था पद्मावती। इनमें जो एक सुरसरानंद के नाम के जो महात्मा थे वो और सुरसरी, ये दोनों विवाह के पूर्व इनके चेले बने। बाद में गुरु की आज्ञा पा करके सुरसरानंद की और सुरसरी का विवाह हुआ, तो दोनों पति पत्नी इनके शिष्य कहलाए। इस प्रकार से इन्होंने कुल 14 शिष्य बनाए प्रमुख। फिर शिष्य प्रशिष्य तो आज लाखों की संख्या में हैं। हम और आगे बढ़ें तो यहाँ पर नाभादास जी महाराज जो 1585 में हुए, उन्होंने जो है भक्तमाल नाम की रचना की, जिन्होंने सैकड़ों जो भक्त कवि थे उनकी उन्होंने वहाँ पर जीवन चरित्र लिखा और उनके व्यक्तित्व को लिखा। उसमें इन 12 महान पुरुषों की चर्चा आती है। सूरदास जी महाराज जो कृष्ण मार्गी कवि थे, वो राम जी के उन्होंने बहुत कम भजन लिखे, कृष्ण के ही लिखे। और तुलसीदास जी महाराज की जरूर चर्चा करेंगे। तुलसीदास जी महाराज जो 1554 में हुए, इन्होंने रामचरितमानस सहित 12 ग्रंथ उन्होंने लिखे जिसको मान्यता प्राप्त है। यद्यपि उन 12 ग्रंथों में हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और तुलसी दोहा शतक, ये 3 ग्रंथ नहीं आते। ये तुलसी दोहा शतक की मैं चर्चा चलते चलते कर दूं। ये एक ऐसा ग्रंथ है तुलसीदास जी का जिसको सुप्रीम कोर्ट में जब राम जन्मभूमि का मुकदमा चल रहा था तो स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज ने अथर्ववेद के उद्धरणों के अतिरिक्त उन्होंने तुलसी दोहा शतक के उद्धरण को वहाँ पर रेखांकित करवाया और कोर्ट इसको माना भी था, जिसमें सरयू से कितने धनुष की दूरी पर और राम जन्मभूमि है इसका उसमें चर्चा हुई थी और उसे माना गया। तो राम जन्मभूमि के आंदोलन में उनका बहुत बड़ा हाथ है। तो इसलिए तुलसीदास जी महाराज ने जो 12 ग्रंथ लिखे उसमें मैंने एक ग्रंथ के बारे में बताया, रामचरितमानस के बारे में। वो राम भगवान श्री राम के चरित्र का सबसे प्रामाणिक और सबसे दोष रहित काव्य हम उसको कहेंगे, जिसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट अभी तक नहीं हो पाई। और चित्रकूट के पास में तो उनका मूल जो रामचरितमानस है अयोध्या कांड, वो वहाँ पर देखने को भी मिलता है। और रामभद्राचार्य जी महाराज ने रामचरितमानस का संपादन भी किया। गीता प्रेस गोरखपुर का जो प्रकाशन, उसमें 3000 त्रुटियाँ थीं। रामभद्राचार्य जी ने अपने संपादन में वो 3000 त्रुटियों को रेखांकित किया और उन्होंने प्राचीन 27 प्रतियों का अध्ययन करके, उसमें मैं भी उनके साथ में था, 27 प्रतियों पर रिसर्च करने के बाद उन्होंने उसका संपादन किया। बाद में कुछ लोगों ने उन पर मुकदमा दायर कर दिया और हाई कोर्ट में मुकदमा चला। अंत में हाई कोर्ट ने एक विशेषज्ञों की पीठ बनाई और उन विशेषज्ञों ने हाई कोर्ट को बताया कि रामभद्राचार्य जी के द्वारा किया गया संपादन आज तक के इतिहास का सर्वोत्कृष्ट संपादन है। तो हाई कोर्ट ने विजय दी और विजयोत्सव मनाया गया। तो ऐसे महापुरुष ने उसका संपादन किया। और चित्रकूट में उनके तुलसी पीठ में रामचरितमानस मंदिर बना है, वहाँ पर दीवालों में वो उत्कीर्ण भी है संगमरमर में। तो तुलसीदास जी महाराज मध्यकाल में एक महान संत हुए। रामभद्राचार्य जी के बारे में मैंने बताया
कि उन्होंने, चूँकि समय कम है तो वहाँ लंबी यात्रा में नहीं पहुँच सकते, लेकिन रामभद्राचार्य जी महाराज के बारे में ज़रूर संक्षेप में, आप सब जानते हैं उनके बारे में, फिर भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि रामभद्राचार्य जी महाराज प्रारंभ में जो स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज थे, रामानंदाचार्य जी महाराज की ही तरह संप्रति रामानंद संप्रदाय में अत्यंत तेजस्वी, अत्यंत मनस्वी, अत्यंत ओजस्वी, विद्या विनय संपन्न, हम जितने एक श्रेष्ठ उत्कर्ष वाले गुणों की की कल्पना करते हैं, वो सब कुछ उस महापुरुष में विद्यमान है। उनको मैंने बहुत निकट से देखा, उनका विद्यार्थी रहा, उनके पास मैंने पढ़ा, उन पर मैंने रिसर्च भी किया, उनकी सारस साधना का निकटतम साक्षी रहा। इसलिए मैं कहता हूँ, वो अन्य कोई कारण नहीं। तो ऐसे महापुरुष वर्तमान में रामानंद संप्रदाय में विद्यमान रहकर तुलसी पीठ चित्रकूट में, और वो दुनिया को आलोकित कर रहे अपने ज्ञान राशि से। उन्होंने रामानंद संप्रदाय परख, उन्होंने 10 उपनिषदों में, श्रीमद् भगवद गीता में और ब्रह्मसूत्र में उन्होंने राघव कृपा भाष्य नाम से उपनिषद भाष्य लिखा है, जिस भाष्य में उन्होंने रामानंदाचार्य जी के सिद्धांतों को दृढ़ता प्रदान की है। उसमें उन्होंने एक नई बात कही है कि राम जी विष्णु के अवतार नहीं हैं, उन्होंने कहा राम जी के विष्णु अवतार हैं। ऐसा उन्होंने वेदों के और पुराणों के उद्धरणों से सिद्ध किया है। तो ये उनकी अपनी दृष्टि है। यद्यपि कोई किसी का अवतार नहीं, सभी ब्रह्म के ही रूप हैं, लीला के रूप में वो इस प्रकार से अवतरित होते हैं, लेकिन सिद्धांत तो सिद्धांत है। उन्होंने इस सिद्धांत की वहाँ पर स्थापना की, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने रामानंदाचार्य जी की पूरी परंपरा पर रामानंदाचार्य चरितम नामक महाकाव्य लिख करके उन्होंने एक बहुत ही उल्लेखनीय कार्य किया है, जिसे युगों युगों तक स्मरण किया जाएगा। समय कम, इसलिए मैं और अधिक क्या कहूँ। मुझे चिंता बार बार हो रही है, क्योंकि 4-5 है, और कुछ बोल सकते हैं क्या? 2-4 मिनट बोल? अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो मैं चर्चा कर रहा था स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज की, कि उन्होंने उन्होंने रामानंदाचार्य चरितम लिखा 27 सर्गों में, वो हिंदी और सहित प्रकाशित, इसको पढ़ना चाहिए। उसमें उन्होंने बहुत ही प्रामाणिक और पूरी एक परंपरा को लिखा है, क्योंकि कोई एक ऐसा ग्रंथ आपको नहीं मिलेगा जहाँ पर रामानंदाचार्य परंपरा पर प्रामाणिक पूरी बात लिखी हुई हो। हमको बहुत सारी बातें कहीं भक्तमाल से, कहीं वैष्णव मताब्ज भास्कर से, अगस्त संहिता से, कहीं रामानंद दिग्विजय महाकाव्य से, ऐसा अलग अलग जगह से लिखना पड़ता है, लेना पड़ता है, लेकिन वो सारी बातों को उन्होंने एक ही ग्रंथ में लिखा है, इसलिए उसको जरूर करना चाहिए। मैं यहाँ पर एक कवि, एक महापुरुष छूट गए, कबीरदास जी महाराज, मैं उनकी बात जरूर यहाँ रेखांकित करना चाहूँगा। कुछ लोग कहते हैं कि कबीरदास जी वो ज्ञान मार्गी कवि थे, निर्गुण पंथी कवि थे, वो रामानंदाचार्य जी के शिष्य जरूर थे, लेकिन वो कौशल्यानंदन राम के भक्त ना होकर के वो निर्गुणवादी कवि थे। ऐसा जो लोग भी कहते हैं, हम उनसे विनम्रता से कहना चाहते हैं कि राम निर्गुण और सगुण के रूप में, राम को कभी कोई दो नहीं हो जाते हैं, एक ही व्यक्ति दोनों हैं, एक ही व्यक्तित्व के दोनों स्वरूप हैं। हमें इस प्रकार से विचार करके हमें किसी भी राम को कम नहीं आंकना चाहिए कि वो तो राम को भी जिन्होंने, राम भी जिनके अवतार हैं, उन पर ब्रह्म राम की बात कर रहे हैं, और दोनों में कोई पार्थक्य नहीं। और कबीरदास जी महाराज एक ऐसे उस समय के निर्भीक संत हुए जिन्होंने हिंदू और मुसलमानों को, ईसाइयों को, जो भी लोग धर्म को आधार बनाकर समाज को बांटने का काम करते थे, सबको उन्होंने अच्छी लताड़ लगाई, बहुत डांटा, सबको सन्मार्ग में चलने के लिए प्रेरित किया। उनका एक पद सुना करके और उनके संदेश को आप तक पहुंचा करके मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। कबीरदास जी कहते हैं कि दुई जगदीश कहाँते आया, कहू कवने भरमाया। कहते हैं भाई ये दो भगवान की जो आप बात करने लगे कि वो निर्गुण दूसरा है, सगुण दूसरा है, ये दो भगवान, अथवा मेरा अल्लाह बड़ा है, तेरा भगवान छोटा है, ये दो प्रकार के भगवान कहाँ से आ गए भाई? किसने तुमको भ्रम में डाल दिया? ये लोगों को समझा रहे हैं। अल्लाह राम करीमा कैसो हजरत नाम धराया। कैसे तुम लोग बुद्धू आदमी हो कि तुमने एक ही भगवान को अल्लाह, राम, करीम, हजरत नाम से बांट दिया और उसी में लाठी चला रहे एक दूसरे पर, एक दूसरे के शत्रु बने घूम रहे हो। कितना सुंदर समझाते हैं। गहना एक कनक ते गहना,
इह मह भाव न दूजा। जैसे सोने से अलग अलग आभूषण हम बनाते हैं, सोने का ही आभूषण कोई लॉकेट बनवाता है, कोई अंगूठी बनवाता है, कोई पायल बनवाता है, कोई कंगन बनवाता है, रूप अलग अलग हो गए हैं तो सभी सोना ना। वैसे ही भगवान तो एक ही है, तुमने नाम अलग रख लिए अपनी बुद्धि अपनी समझ के अनुसार। ये तुम्हारी समस्या है, उस भगवान को अपनी समस्या भगवान पर क्यों डाल रहे हो भाई, और समाज को टुकड़ों में क्यों बांट रहे हो। ऐसा वहां पर उन्होंने लोगों को समझाया। आगे लिखते हैं वो कहन सुनन को दूरी करी पापिन, एक निमाज एक पूजा। और इतना ही नहीं, तुमने पूजा पद्धति भी अपनी अपनी बना ली। भगवान जिस प्रकार पूजे जाते हैं मंदिरों में, तुमने कहा नहीं हम ऐसी पूजा नहीं करेंगे, हमारे यहाँ कोई दीप नहीं जलेगा, कोई आरती नहीं की जाएगी, कोई चंदन का लेप नहीं होगा, हमारे तो बस सीधे अपना पश्चिम की ओर सिर करके बैठो और नमाज अदा करो। यह जो पूजा परंपरा में जो भेद आ गया, यह सब भ्रम है। उस ब्रह्म को पाने के लिए ये तो माध्यम हैं, इन माध्यमों को, किसी भी माध्यम को अपना करके आप वहाँ तक चलो जिसे जो सरल मार्ग पड़ रहा हो, उस परमात्मा को अपने इन विचारों से बांटो मत। आगे समझाते हैं कि वही महादेव वाही मुहम्मद, वही परमात्मा शिव है, वही भगवान मुहम्मद भी है। ब्रह्मा आदम कीन है, और ब्रह्मा और आदम में कोई अंतर नहीं। आदम भी है जो आदमियों को बनाया, संसार को बनाया, जो है मुस्लिम इस्लाम धर्म में कहा गया, और सनातन धर्म में कहा गया कि ब्रह्मा जी ने संसार को बनाया। तो दोनों एक ही हैं। को हिंदू को तुर्क कहावे, एक जिमी पर रहिए। अरे भाई, हिंदू और तुर्क, हिंदू और मुसलमान बन करके क्यों आपस में झगड़ा करते हो। मिलजुल कर आपको एक ही पृथ्वी में, एक ही जमीन में रहना चाहिए। वेद कितेब पढ़े वो कितुबा, वो मौलाना वो पाड़े। एक वेद पढ़ने की हिदायत देता है और स्वयं को पंडित बताता है, पाड़े बताता है, और एक कुरान को रटने के बाद मौलाना बताता है, और एक दूसरे से अपने आप को पृथक कहता है। बेगरी बेगरी नाम धरायो, एक मटिया के भाड़े। क्या तुम लोगों ने अपना अलग अलग नाम धरा करके अपने में द्वेष पाले बैठे हो। वास्तव में तुम लोग एक ही मिट्टी के घड़े हो, सब में सबका निर्माण एक ही मिट्टी से हुआ है, केवल घड़ों के स्वरूप में अंतर है। कहाँ है कबीर वे दोनों भूले, राम ही किन्हु न पाया। कबीर दास जी कहते हैं, मेरी दृष्टि में तुम दोनों भटके हुए व्यक्ति हो, दोनों भटके हुए हो, और यदि यही भटकन जारी रहा तो यहीं भटकते रहोगे, राम तक कोई पहुँच नहीं पाएगा। इसलिए वे खस्सी वे गाय कटावें, बाद ही जन्म गमाया। एक जो है बकरी काट के खा रहा है, एक जो है गाय को देवता मानता है, गाय को काटता है। ये आपस में जो वैचारिक क्रांति मचाए तुम लोग बैठे हो, यह केवल और केवल तुम्हारी अज्ञानता है। इससे ऊपर उठो और उस ईश्वर को पहचानो जिसके तुम पुत्र हो, जिसके तुम संतान हो, जिससे तुम बिछुड़ करके आए हो, और वापस जिसके पास जाने के लिए हमारा मन निरंतर जो है तड़पता रहता है। तो इस प्रकार से गोस्वामी महाराज रामानंदाचार्य जी महाराज के जो इन श्रेष्ठ शिष्यों की जो परंपरा थी, उनमें कबीरदास जी महाराज एक अद्भुत आचार्य थे। यहाँ पर एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब हम इतिहास के पन्ने उलटते हैं तो ये आता है कि कबीरदास जी महाराज तो का जो कार्यकाल है, वो जो रामानंदाचार्य जी महाराज का जो जीवन माना गया है, उस जीवन का जो कार्यकाल था वो उसके बाद अर्थात 15वीं शताब्दी के अंत में कबीरदास जी थे, ऐसा माना गया। तो बोलते हैं जन्म हुआ उनका, ऐसा माना गया। तो बोलते हैं कि ये 1467 में तो चले गए अपने रामानंदाचार्य जी महाराज, कालांतर में ये कबीरदास जी कैसे चेले बने होंगे। इसमें एक विद्वान ने बड़ी अच्छी बात कही। उसने कहा कि यदि हम विक्रम संवत को ईसवी सन मान लें, विक्रम संवत को ईसवी सन माने, रामानंदाचार्य जी की मैं जन्म और मृत्यु की बात कर रहा हूँ, तो सीधे सीधे 58 साल हमारे पास मिल जाएंगे आगे बढ़ने के लिए। तो यदि हम इस प्रकार से विचार करें तो कबीरदास जी उनके समय में ही हमको दिखाई पड़ेंगे। तो चूँकि इनका जो समय है, जैसे कबीरदास जी की हम बात करें
ये सब कुछ एक अंदाज है। कोई वो बता तो गए नहीं कि भाई मेरा इस दिन जन्मदिन है, तो कयास लगा करके हम वहाँ तक पहुँचते हैं। तो स्वाभाविक है कि ये मतांतर होना स्वाभाविक है, पर मुझे उस विद्वान की ये बात अच्छी लगी कि हम यदि ऐसा मान लें तो ये जो भ्रम है वो दूर हो सकता है। कुछ भी हो, हमारा तो यही मानना है कि 12 जो शिष्य जिनकी हमने नामावली आपको सुनाई, ये महाराज रामानंदाचार्य जी के साक्षात शिष्य थे। उन्होंने रामानंदाचार्य जी के सिद्धांतों को, रामानंदाचार्य जी के रामानंद संप्रदाय के लक्ष्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए पूरी अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा लगाई। और आज यही बात है कि रामानंदाचार्य आज हमारी भारत का सबसे सशक्त और सबसे विस्तृत संप्रदाय बन गया है। सबसे अधिक आपको तपस्वी महात्मा इसी संप्रदाय में मिलेंगे। गर्मियों में पंचाग्नि तापते हुए, ठंडी में गले तक गंगा जी में खड़े होकर जप करते हुए और दूसरे संप्रदाय के लोग नहीं मिलेंगे। आप देखोगे रामानंदी बैरागी संप्रदाय का महात्मा कठोर तपस्या करता आपको दिखेगा। तो यह सब कुछ एक महान आचार्य के तपस्या, त्याग और उन्होंने जो एक पवित्र जीवन जिया कि वो जो बोलें वो अंदर तक लोगों के प्रवेश करता था, उस महान पुरुष के पवित्र आचरण और पवित्र उपदेश का बल है। इसलिए ऐसे महान पुरुष के चरणों में हम अपनी बहुत बहुत प्रणति अर्पित करते हैं। मुझे जो भी समझ में आया मैंने आप सबके समक्ष स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज की पूजा में अपने विचार पुष्प अर्पित किए। जो भी इसमें अच्छा हो वो आप ग्रहण करें। यदि कुछ गलत बोल गया हूँ तो मुझे वापस करिएगा। मैं बार बार स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विश्राम करता हूँ। धन्यवाद। कुछ प्रश्न हो, कुछ जानना हो तो पूछ सकते हैं। जी जी हाँ हाँ, सही, बिल्कुल बात तो ऐसी ही है। देखिए, भगवान का भजन के अलग अलग माध्यम भागवत में आया है कि गोपियों ने कामना से, कंस ने शिशुपाल ने द्वेष से, कंस ने भय से भगवान का भजन किया। तो वस्तुतः वो रामानंद की तरह, तुलसीदास की तरह भजन भक्त था नहीं। वो तो डर के मारे, ऐसा राम जी ने बिना फरका बाण मारा और हजारों कई सौ योजन दूर जा कर के, और वो गिरा, उसके हाथ पर भी टूटे होंगे, फिर भगवान ने उसको ठीक किया होगा, वो जाने। तो डर के मारे उसने अपनी पूरे विचार ही बदल दिया कि अब मैं कभी राम से युद्ध दोबारा करने जाऊंगा नहीं। तो राक्षस कुल में उत्पन्न होने के कारण और एक लंबा जीवन राक्षसों वाला उसने जिया, तो वह पूरी तरह महात्मा तो बना नहीं था। यद्यपि वो महात्मा बेस में रहता था, उसने सोचा था कि मैं अब जीवन में कभी राम से लड़ूंगा नहीं, कुछ भी करो। तो आपने ठीक कहा, यद्यपि वो राम जी का उस समय, जबकि मैं बात कर रहा हूँ, तब वो साधु का वेश बना करके भजन कर रहा था, लेकिन राक्षसी वृत्ति मन से गई नहीं थी। यदि गई होती तो किसी भी सूरत में वो रावण का साथ देने को तैयार नहीं होता। भगवती राम के आंखों में आंसू, क्या भक्त चाहेगा कि उसकी वजह से उसके इष्ट के आंखों में आंसू आए? क्या कोई भक्त चाहेगा कि उसके किसी भी जाने अनजाने किए जा रहे कार्य के माध्यम से जगत जननी सीता के आंखों में आंसू आए, या इस विरह कथा को कोई आने वाली जनरेशन पढ़े तो वो दुखी हो? तो मुझे लगता है कि मारीच पूरी तरह भगवान का भक्त बन नहीं सका था। वो बनने का प्रयास कर रहा था। हाँ 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 हाँ, अधिक थी। अच्छा, आपने ये कहा। जी 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 जी। तो इसलिए जो है, हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ कि मैंने चूँकि समय कम था इसलिए मैंने एक ही श्लोक कहा। वो तो बकायदे एक सर्ग में, मुझे लगता है कि 15 से 20 श्लोकों में वो रावण को समझा रहा है कि राम को तुम नहीं जानते, और राम का परिचय दे रहा है कि राम कैसे हैं, राम कैसे हैं।
तो बहुत अद्भुत वो प्रसंग, उसको देखना चाहिए कभी समय मिले तो मैं यही कह रहा हूँ कि राम एक ऐसे इतिहास के एक ऐसे महापुरुष हैं जिन्हें हम भगवान मानते हैं। वाल्मीकि रामायण में भी उन्हें भगवान कहा गया, राम, और गोस्वामी जी ने तो कहा ही वाल्मीकि रामायण में एस विष्णु सनातनः उनके बारे में आया है कि ये साक्षात सनातन विष्णु हैं। तो हमारा उद्देश्य यह है कि राम जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो मनुष्य के रूप में आए, लेकिन वो वास्तव में वो परब्रह्म है। और लोगों को जीना कैसे चाहिए, इंसान के रूप में यदि हमने जन्म लिया है तो एक इंसान का जीवन कैसे जिया जाता है, ये राम ने करके दिखाया। बस हमें उनकी दो घटनाओं से प्रतिपत्ति है। मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात को नहीं मानता, यद्यपि ये लंबा प्रश्न है और मैं कई जगह इस पर व्याख्यान दे चुका हूँ। स्वामी रामभद्राचार्य जी ने तो बाकायदा एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है सीता निर्वासन और संबूक बध नहीं। इस शीर्षक से उन्होंने लगभग 500 पेज की एक पुस्तक लिखी है जिसमें 100 से अधिक उन्होंने शास्त्रीय संदर्भ दिए हैं, प्रमाण दिए हैं कि राम ने सीता को नहीं निकाला। वो वाल्मीकि के आश्रम में गई, वो राजरानी है, जा सकती है ना, लेकिन जिस प्रकार से कथा वाल्मीकि रामायण में आती है कि एक गर्भिणी पत्नी को राम निकाल रहे हैं, क्या ये राम का आदर्श है? मेरा पड़ोसी आकर के कहे कि तेरी पत्नी तो चरित्रहीन है, उसको तू अपने घर में रखा है, तो पड़ोसी की बात सुन के अपनी पत्नी को रात में निकाल दूंगा क्या मैं इतना विचार नहीं करूंगा? मुझे अपनी पत्नी पर भरोसा नहीं है क्या? एक महान कवि हुए अभी वर्तमान में, अभी जीवित हैं, उनका नाम है प्रोफेसर अभिराज राजेंद्र मिश्र, संस्कृत जगत के महापंडित हैं, उनको पद्मश्री का सम्मान मिला हुआ है। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, काव्य लिखा है, उसका नाम है जानकी जीवनम। आप उस काव्य को लिखिए, पढ़िए आप। मैंने उस पर पीएचडी कराई, मैंने इसको पूरा पढ़ा है। उसके एक सर्ग में जब राम जी सीता जी को वनवास त्यागने के लिए वो आता है और राम जी का एक मन होता है कि मैं इसको त्याग दूं, उस समय लक्ष्मण जी को पता चलता है कि भैया के मन में दुविधा है, परेशान हैं, तो दौड़ करके गुरु जी के पास रात में जाते हैं कि भैया गुप्तचर के कहने पर सीता को निकालने जा रहे हैं, आप चल कर के बचाइए। तो कहते हैं गुरु जी आते हैं, गुरु जी संदेश भेजते हैं, जा कर के राम से कह देना। और वो कारण जो बताते हैं अद्भुत हैं। उसमें 2-3 कारण कहते हैं कि राम से कहना कि तुम एक राजा हो, वो सीता तुम्हें ब्याही है जनक ने, तो क्या इसलिए कि तुम उस पर ज्यादती करोगे? तुम्हारा मन होगा तो रखोगे, तुम्हारा मन होगा तो निकाल दोगे। अरे वो किसी संतान की होने वाली माँ है, वो किसी राज्य की सामग्री है, वो किसी राजा की रानी है, वो किसी की भाभी है, वो किसी की माँ है। उसके अनेकों संबंध है एक महिला के। तुम अपने संबंधों का गलत लाभ उठा करके तुम एक स्त्री को कैसे हटा सकते हो? और फिर बिना राज्यसभा में सुनवाई का अवसर दिए, कोई गलतियां होती हैं तो दोनों पक्षों के सभा में बुलाया जाता है, न्यायाधीश के सामने जिरह होती है, बहस होती है, और बाद में न्यायाधीश निर्णय देता है तुमने गलती मत करना, मैं सुबह आ रहा हूँ। अद्भुत तर्क है वहाँ पर। और फिर वशिष्ठ जी राज्यसभा बुलाते हैं, धोबी को बुलाते हैं, गांव के लोगों को बुलाते हैं, सीता को बुलाते हैं, राम को बुलाते हैं, और वहाँ पर जो अद्भुत जो दोनों पक्षों की जो बातें होती हैं, और बाद में जो लोग हैं जिन्होंने आरोप लगाया था रोते हैं, और वहाँ पर निरस्त हो जाता है ये विचार। और बाद में राम जी ससम्मान, चूँकि उनकी इच्छा थी कि मेरे बालक जो है वाल्मीकि के आश्रम में जन्म लें, ऋषिकुल में जन्म लें, तो उन्हें ससम्मान वहाँ पर पहुँचाया जाता है और उनकी इच्छा के अनुसार वहाँ रखा जाता है, और वो उनके गुरुकुल में वो पढ़ते हैं। ये अलग बातें अलग हो गई। वो वाल्मीकि के आश्रम में बच्चों ने जन्म लिया, पढ़ा, ये बात ठीक है, लेकिन उन्हें निकाला इस प्रकार से गया, ये कथा गले नहीं उतरती। ये राम के स्वभाव के सर्वथा विरुद्ध है। ये राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में उनका जो प्रतिमान है उस पर क्वेश्चन खड़ा करती है। क्या मुझे भी ऐसा करना चाहिए? मेरी पत्नी के चरित्र पर कोई पड़ोसी आकर संदेह करता है, क्या मुझे भी रात में ऐसे ही करना चाहिए? ये नहीं हो सकता। इसलिए वाल्मीकि रामायण को एक नई दृष्टि से देखने की जरूरत है। स्वामी रामभद्राचार्य जी ने देखा है, मैंने उस पुस्तक को पढ़ा है, तो मैं कह रहा हूँ आपको भी पढ़ना चाहिए। तो ऐसी है रामानंद की परंपरा, जो आज भी रामभद्राचार्य जैसे महामुनि अपनी तीक्ष्ण प्रज्ञा, नव नमोन्मेष शालिनी प्रतिभा के बल पर
नया चिंतन प्रस्तुत करते हैं और श्री राम के परब्रह्मत्व को, श्री राम के मर्यादा पुरुषोत्तमत्व को, श्री राम के महापुरुषत्व को और भी उत्कृष्टता प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।